देखिए पिछली कक्षाओं में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किए थे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाई 18 व्हाट आर द नंबर्स। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब पहले प्रथम दृष्टया हम लोग ले लें, लेट द टू नंबर्स बी 5x, कितना है 5x एंड 3x। ठीक, फिर आगे क्या है कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर इफ दे डिफर बाई 18 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वो ध्यान दिखेगा। अब उनमें अंतर कितना है 18 के किन में, ये 5x और जो 3x जो आपने संख्या लिया है इनमें अंतर है 18। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। तो 5x में से 3x गया तो 2x इज इक्वल टू 18। x इज इक्वल टू 18/2 और 2 9 जा 18। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ 9। और संख्या आपने क्या लिया था 5x। 5x इज इक्वल टू 5 इंटू यस की वैल्यू कितनी आई है 9। 9 5 जा 45, फिर 3x। तो 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 27। तो संख्या हमें कौन सी ज्ञात हुई 45 एंड 27। ठीक, आया समझ में। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8 is 888। फाइंड द मल्टीपल्स। 8 के 3 लगातार गुणांकों का योग 888 है। गुणांकों को ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब हम लोग लेट द थ्री consecutive multiples multiples ऑफ कितना है 8 भी क्या क्या लिया 8x 8 प्लस 1 और 8 प्लस 2। ठीक ना, 8 के 3 लगातार गुणांकों का योग 888 है। ठीक, तो 8x प्लस 8 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 888। आ रहा समझ में सबके। जैसे देखिए प्रश्न कर रहा है सेम उसी अनुसार हम लोग को आगे बढ़ना है। अब ये हो गया आपका 8, आप कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 888। अब x 1x 2x 3x, तो 3x प्लस 1 2 मतलब 3 इज इक्वल टू 8/8। ठीक,
यह कितना हो गया 1 1 1, तो यह 3x प्लस इज इक्वल टू 1 1 1 माइनस 3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए x इज इक्वल टू, या यहाँ पर x, हाँ 3x इज इक्वल टू 108, तो x इज इक्वल टू 108/3, 3 3 के 9, 3 6 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। अब देखिए बाप, अब देखिए अब यहाँ पर तो यस की वैल्यू कितनी आ गई 36, ठीक ना। अब हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं, अब तीनों मान को इसके निकाल लेते हैं। Consecutive multiples of multiples of 8 are, ठीक है। अब देखिए पहला क्या था 8x, ठीक है। 8 की वैल्यू 8, s की वैल्यू कितनी आई 36, ये आपका हो गया 288। अब सेकेंड देखिए, उसी प्रकार से सेकेंड आपने क्या माना था 8x प्लस 1, ठीक ना। अब यह इक्वल टू 8, यस की वैल्यू कितनी आई है 36, तो 36 प्लस 1 8 इंटू 37 इज इक्वल टू 296। अब देखिए 8x प्लस 2, 36 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 38 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 8 8 जा 64, 4 हो गया, 8 3 जा 24 और 6 304, तो कितने आया मान इसका 288, 296, 304। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे प्रश्न कहता है उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग थ्रू हम लोगों को आगे बढ़ना है, और वैसे ही प्रश्न हमारे साथ होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब आप लोग यहाँ देखिए, लेट द एज ऑफ राहुल एंड हारून बी 5 x एंड 7x, ठीक। 4 years लेटर, मतलब 4 वर्ष बाद, द एज ऑफ राहुल एंड हारून बी 5x प्लस 4 एंड 7x प्लस 4, ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का योग जो है कितना वर्ष है 56 ईयर, तो 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56 के, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पर 5x और 7x हम लोगों ने ऐड कर दिया, तो यह 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 56। अब देखो अब यहाँ पर 5 यहाँ, अब ये 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, तो 12x इज इक्वल टू 48, ठीक। तो 12x, अच्छा अब x इज इक्वल टू 48/12। अब यह जो है काट दीजिए, तो 12 4 जा 48, s की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब देखिए अब यह पूछ क्या रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक। तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल की क्या आप लोगों ने माना यहाँ पर 5x, तो 5x, यस की वैल्यू कितनी है भाई बराबर 5 इंटू 4,
बराबर 20 वर्ष, 20 वर्ष। प्रेजेंट एज ऑफ हारून कितनी है? 7 ईयर्स। तो 7 ईयर, तो 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 वर्ष। ठीक ना। और देखिए अब इनकी एज कितनी हो गई? 20 ईयर्स। इनकी एज कितनी हो गई? 28 ईयर्स। ठीक। फिर आप लोग प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करते चलिए। अगले क्लास में फिर हम लोग आगे के प्रश्नों को हल